बार किशोर तिवारी जी आपके पास आ रही हूँ। बाधा कौन था, कैसा अतीत में रहा है, इस पर बात होगी, लेकिन मुझे ये बताइए राहुल गांधी का जो सियासी वनवास है वो अब खत्म होगा? अब तो राम बन गए, पार्टी ने तो कम से कम नेताओं ने तो उन्हें भगवान राम की उपमा दे दी। सियासी वनवास सुचिता जी, मैंने सलमान, देखिए कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता और एक एकेडमिशियन है सलमान रशीद, हाँ। उन्होंने क्या कहा कि सलमान खुर्शीद साहब ने एक ही इतना ही कहा कि उनको जब पत्रकारों ने पूछा कि राहुल गांधी कब आएंगे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बोला कि अब हम आ चुके हैं उनके खड़ाऊ बोलकर, और वो भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट बोलता हूं कि कांग्रेस का राजनेता जब पैदल निकल चुका है 3000 किलोमीटर की यात्रा पे, उसका असर तो दिखेगा ही। सामाजिक प्रश्न, राजकीय प्रश्न और देश के समस्याएं और भारत जोड़ो का एक संदेश है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसका असर तो आने लगा है, तो बीजेपी तलमला गई है। मैं अभी बोलता हूं कि राम से तुलना की या नहीं की, पर सलमान रशीद जी का जो खुर्शीद जी की जो बात थी उससे तो मुझे स्पष्ट दिखता है कि उन्होंने केवल कंपैरिजन की कि तो सर, केवल कंपैरिजन? और अगर कोई कंपैरिजन को क्या कहते हैं सर? कंपैरिजन इज तुलना। कंपैरिजन को हिंदी में क्या कहते हैं? तुलना। तुलना का मतलब यही होता है ना कि उन्होंने राहुल को भगवान राम के समकक्ष कर दिया। तो आप तो मान रहे हैं कि तुलना की, तो अगर तुलना आपको सही लग रही है तो फिर ठीक है, वही तो पूछ रही थी सवाल में। कंपैरिजन तुलना होता है, तुलना मतलब समकक्ष रखना होता है। देखो 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 मेरी एक बात समझ लो, इससे कोई भी एक, तुम ट्रोल करने के लिए कोई भी एक पूरे सवाल को न लेते हुए, पूरे परिप्रेक्ष्य को न लेते हुए छोटा सा टुकड़ा लेकर आप बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे बीजेपी अच्छा ठीक है, मैं एक चीज पूछूंगी, सुनिए, आपको लग रहा है छोटा सा टुकड़ा लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया और ट्रोल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? छोटा सा टुकड़ा लेकर ट्रोल कर रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि जो अगर राहुल जी की तुलना करी गई वो सही है, कोई गलत नहीं है उसमें, आपने कंपैरिजन का। मैं एक चीज सुन लीजिए, अब आप छोटे से टुकड़े की बात कर रहे हैं, अब मैं इसकी क्रोनोलॉजी भी बता रही हूँ। एक मिनट सुनिए, के शर्मा जी, गुजरात चुनाव में रावण किसे कहा? प्रधानमंत्री के लिए रावण शब्द इस्तेमाल किया, तो मोदी जी को तो रावण बना दिया और खुद राम बन गए। मतलब वो रावण हो गए, ये राम हो गए। आश्चर्य तो यही सुचेरा जी। हाँ। और आश्चर्य वही है, और उससे भी बड़ी बात एक कर रहा हूँ, मुझे तो आश्चर्य हुआ ये शिवसेना, जो पता नहीं अब तो शिवसेना रहे नहीं है, अब कौन सा झाड़ू से जो भी सेना होंगे ये पता नहीं कौन सा सेना बनेंगे, लेकिन ये सोनिया के सेना जरूर बन चुके हैं। और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को और जो राम जन्मभूमि आंदोलन में जो उनकी भूमिका रही है उसको कलंकित करने वाले ये लोग, मतलब इनको शर्म भी नहीं आती है कि हम बाला साहब ठाकरे के जो है वसीयत, वो उसके जो उनके पुण्यई है उस पे जी के पड़े हुए, और आज कलंकित कर रहे हो। शर्म नहीं आती है आप जैसे लोगों को? कार सेवा में, राम मंदिर निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही है, और आज सोनिया की स्तुति गान कर रहे हो गांधी परिवार की। शर्म आती है मुझे ऐसे व्यक्तियों पर। कह रहे हो कंपैरिजन किया राम के साथ में, यह आपकी शब्दावली है, शर्मसार हो जाना चाहिए। इतना तो कालिक मत पोती है कम से कम उनके सिद्धांतों पर। किशोर जी को लीजिए, जवाब देंगे। और मैं इसलिए आपको कहता हूं कि आप सत्ता के लिए कितने नीचे स्तर तक गिर जाओगे, कितने नीचे स्तर तक जाकर स्तुति गान करोगे। तिवारी साहब चालू हो गई है आज, मैं इसलिए आपको कहता हूं, भारत जोड़ो का रिस्पॉन्स ही इतना है। भारत तोड़ो यात्रा, हमने तो कांग्रेस, किशोर जी मैं एक कंफ्यूजन में रह रही हूँ आजकल, किशोर जी मैं एक कंफ्यूजन में रह रही हूँ आजकल कि किशोर तिवारी जी उद्धव जी के लिए बोल रहे हैं, शिवसेना के लिए बोल रहे हैं, या राहुल गांधी की पार्टी के लिए बोल रहे हैं? आजकल तो प्रवक्ता आप कांग्रेस के बने हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा सफल हो गई है, भारत जोड़ो यात्रा हिट हो रही है, 2024 में राहुल आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अब यही बचा है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।